जय हिंद मित्रों, आज हम आप लोग को क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में बताने जा रहे हैं, वर्ग अंतराल के। इससे पहले मेरा 2 वीडियो आप लोग को अपलोड हो चुका है, जिसमें आप देखिएगा। यह तीसरा वीडियो जो है क्वार्टाइल डिविएशन से संबंधित है, जिसमें वर्ग अंतराल के बारे डाटा के आधार पर दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा, यानी कुछ ग्रुप डाटा दिया गया है, उसके आधार पे आपको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। अब देखिए ग्रुप डाटा क्या है। यहाँ पे क्लास इंटरवल देख रहे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास इंटरवल में जो है 10 to 14, यानी उसका फ्रीक्वेंसी 2 है। 15 to 19 3, 20 to 24 4, 25 to 29 5 है, 30 to 35 3 है, 35 to 39 7 है, 40 to 44 8 है, 45 to 49 12 है, 50 to 54 10 है और 55 to 59 6 है। यह आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके आधार पे आपको जो है कि क्वार्टाइल डिविएशन बनाना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्वार्टाइल डिविएशन बनाने के लिए क्या करते हैं उसको ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में है पहला या क्लास इंटरवल देखें तो क्लास इंटरवल को हम लिख दिए। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बाद जो है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ 14 और 15 है, यानी यह 14 हुआ और 15 दोनों के बीच में क्या है कि गैप हो जाती है। तो यह गैप होने के कारण क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए कि यह जो देख रहे हैं कि यह 14 है और यह जो है 15 है। तो आपको यहाँ जो है कि पहले सब इक्वल हो जाए, सबका अंतराल जो रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रथम जो होती है यानी लोअर जो है और अपर है, तो लोअर में 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 ऐड करते हैं। तो जैसे आप इस लोअर में यानी वर्ग अंतराल का जो लोअर है, क्लास इंटरवल का लोअर है, उसमें 0.5 माइनस कीजिएगा तो यह 9.5 हो जाए, तो 9.5 हो गई। ये 14 है, इसमें जो अपर है, अपर में 0.5 ऐड कीजिएगा तो 14.5 हो जाएगा। अब देखिए कि इसका फ्रीक्वेंसी 2 है और इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता 2 ही होगी। फिर वही चीज इसमें भी करेंगे, सभी में 0.5 माइनस करना है, लोअर में और अपर में 0.5 ऐड करना है। तो जैसे हमने यहाँ किया तो 14.5 हो गया और 14.5 टू 19.5 है। अब इसका फ्रीक्वेंसी 3 है और इसका जो है कि संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा। 19.5 से 24.5 है, जिसका फ्रीक्वेंसी 4 है और इसका जो है कि संचयी बारंबारता 9। 24.5 है और इसका जो 29.5, जिसका जो है फ्रीक्वेंसी जो है 5 है और संचयी बारंबारता 14 हो गई। 29.5 है और वहां 29.5 से 34.5 हो गई, इसका जो फ्रीक्वेंसी 3 है और संचयी बारंबारता 17 है। यहाँ 34.5 है और 39.5 हो गई, जिसका फ्रीक्वेंसी 7 है और संचयी बारंबारता 24 है। यहाँ देते हैं 39.5 है और यह 39.5 टू 44.5 हो गई, जो कि आपका इसका फ्रीक्वेंसी 8 है और यहाँ पे जो है संचयी बारंबारता 32 हो गया। यह 44.5 है, यह 44.5 से 44.9, जिसका जो है फ्रीक्वेंसी 12 है और यहाँ संचयी बारंबारता जो है कि 44 हो गया। 49.5 है और 49.5 टू 55.5 हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है और इसका जो संचयी 54 हो गया। या लास्ट में जो देखते हैं तो 54.5 है और यह जो है कि आपको 54.5 से 59.5 हो गई, इसका जो फ्रीक्वेंसी 6 है और संचयी जो हो गया कि 60 हो गया। यानी कि नंबर जो है कि आपको n इज इक्वल टू 60 हुआ।
अब देखिए जब वर्ग अंतराल दी जाती है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए क्वार्टाइल डिवीएशन के लिए फॉर्मूला तो आप लोग को पहला में देखें उसमें क्लियर था, तो उसका फॉर्मूला कहीं भी वही होता है Q3 माइनस Q1/2। लेकिन इसमें Q1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए Q1 निकालने के लिए होता है L प्लस N/4 माइनस कैपिटल F/F इंटू आई। अब और यहाँ Q3 निकालने के लिए होता है L प्लस 3N/4 माइनस F/f इंटू आई। L तो L किसको कहते हैं कि देखिए L जो होता है कि जो आपका n निकालिएगा तो n/4 जब निकाले, यानी कि यह जो Q1 निकाल रहे हैं तो यह n/4 निकालते हैं। तो n/4 जैसे निकालेंगे तो यह क्या होगा 60/4, यानी नंबर यानी n जो होगा 60 है और y4 है तो यह 15 टर्म हो जाएगा 15। तो देखिए तो 15 तो इसमें आएगा 7 इस वाले में आएगा, और इसका जो देख रहे हैं कि Q1 यह हुआ। अब Q1 जो है कि L जो होता है कि वह जो वर्ग अंतराल, यानी यह जो वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं इस वर्ग अंतराल का जो लोअर होता है, यानी इसका वर्ग अंतराल का लोअर जो है 29.5 है, तो इसके लिए L जो होगा कि 29.5 हो जाएगी। और F देखिए कैपिटल F जो होता है जो चतुर्थांश यानी क्वार्टाइल्स का वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसके ठीक पहले वाला, तो इसका वर्ग अंतराल तो यह देख रहे हैं, और इसका ठीक पहले वाली संचय जो है यानी कि संचय यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो देख रहे हैं कि यह 14 है। तो यानी कैपिटल F इक्वल टू जो Q1 के लिए 14 हो जाएगा। अब देखिए कि स्मॉल f जो होता है यानी जो आपको Q1 का जो है वर्ग अंतराल उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह आपको स्मॉल f होता है, और i जो होता है वर्ग अंतराल का जो विस्तार होता है। तो जैसे आप किसी को भी माइनस कीजिएगा, जैसे 9 यहाँ देख रहे हैं 14.5 और माइनस कीजिएगा 9.5 तो इक्वल टू 5 आएगा। चाहे आप इसको माइनस कीजिए 30.5 और यहाँ 39.5, तो इसको जब देखिएगा 0 यानी 5 0 यानी 5 ही आएगी। तो किसी भी देख रहे हैं कि हर स्थिति में i जो होगा स्मॉल i वो 5 ही होगा। अब यहाँ देखिए कि आपको Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला होता है L प्लस N/4 माइनस F बाई स्मॉल f इंटू आई। अब देखिए कि इसका Q1 का लोअर लिमिट जो वर्ग अंतराल का लोअर जो है 29.5 है, तो L बराबर हम क्या करेंगे 29.5 कर देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। N/4 का वैल्यू जब हम यहाँ निकाले थे प्रथम के Q तो देख रहे हैं कि यह क्या है 15, तो 15 लिख दिए एंड 15 लिख दिए। और उसके ठीक पहले वाले यानी F जो देख रहे हैं कैपिटल F जो है, तो इस वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाली जो संचय बारंबारता है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको लेते हैं, तो यह जो है कि 14 है। तो यहाँ पे जो F इक्वल टू क्या होगा 14 हो जाएगा। अब बाई स्मॉल f, तो स्मॉल f देखते हैं इसका जो वर्ग अंतराल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो 3 है, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा स्मॉल f, और i इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब इसको हम बैठाते हैं तो 29.5 प्लस और इसको माइनस कीजिएगा तो 1 इंटू 5/3, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा कि 1.7 हो जाती है। तो 29.5 में जब प्लस 1.7 करते हैं तो Q1 जो आती है वह आपका 31.2 होता है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे Q3 निकालेंगे, तो Q3 के लिए क्या होता है कि L प्लस 3N/4 माइनस F अब बाई स्मॉल f इंटू आई। अब यहां देखिए कि क्या है कि इसको देखते हैं Q3, तो जब 3N/4 तो 3N/4 जब हम यहाँ किए तो 45 आया। अब हम 45 इसमें खोजते हैं, तो देखते हैं 44 है यहाँ, तो उसके नीचे वाले में 45 आएगा यानी 54 वाले में ही 45 होगा, तो मेरा जो Q3 जो वर्ग अंतराल होगा कि यह हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि क्या है इसका लोअर लिमिट जो देखिए इस वर्ग अंतराल का जो लोअर है 49.5 है,
तो इसके लिए एल जो हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसका जो देख रहे हैं कि आपको यहाँ 45 आया था, n 3n/4, तो यहाँ 45 लिख देते हैं। और इसके Q3 का जो ये वर्ग अंतराल आई है, इसके ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता देखते हैं यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 44 है, तो यहाँ -44 लिखेंगे। अब बाई यह देखिए कि यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वर्ग अंतराल में जो है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह 10 है, तो यहाँ पे जो स्मॉल f जो होगा वह 10 हो जाएगा इनटू आई बराबर जो है कि 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसको जब हम बैठाते हैं तो 49.5 प्लस जब इसको करेंगे तो माइनस, तो यानी 1 आएगा इंटू 5/10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 49.5 प्लस यह हो जाएगा 0.2। जब इसको ऐड करने पे Q3 बराबर आता है 49.7, यानी मेरा Q3 जो हुआ कि कितना आ गया 49.7। अब यहां से क्या करना है कि क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। अब क्वार्टाइल डिविएशन निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला बताई गई है यानी Q3 माइनस Q1/2, तो यहाँ पे जो Q3 जो देख रहे हैं, Q3 जो देख रहे हैं कि कितना है 49.7, तो 49.7 दे दिए। और Q1 जो है कि आपका 31.2 है, तो यहाँ 31.2 दिए और y2, तो जब इसको माइनस करते हैं 49.7 माइनस 31.2, तो इक्वल टू आता है 18.5/2। तो यहाँ क्वार्टाइल डिविएशन जो हो जाती है 9.25, यानी जब हमको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना होगा तो इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिविएशन जो है कि 9.25 है। अगर इसके जगह हमको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब जब हम इसको देखते हैं 49.7 माइनस 31.2 है, अब प्लस 49.7 प्लस 31.2 है। जैसे ही इसको अब ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो 18.5 प्लस, जब इसको प्लस कीजिएगा तो 18.9 आएगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जो होती है 0.23 आ जाती है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ भी आप देखते हैं कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जब भी होता है तो प्लस माइनस 1 के बीच में ही होता है। आपने देखा कि यह प्लस माइनस 1 के बीच में ही 0.23 आ गई। अगर इसके जगह पे अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए क्या होता है Q3 माइनस Q1। तो देखिए Q3 माइनस Q1 करते हैं तो 49.7 माइनस 31.2 इक्वल टू आ जाता है 18.5। तो यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू जो होगा 18.5। थैंक यू।